बताइए क्या हम लोग देख रहे थे प्रीवियस क्लास में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर हम लोगों में लिंक नहीं आया था, बहुत कम लोग ज्वाइन थे। किसमें? सर बीएससी लिंक सर तो आप तो उसी दिन बोलते सर की लिंक चेंज नहीं होगा, वही जो लिंक उसी लिंक फिक्स पे कर ज्वाइन दिए हैं करना सर है। लिंक को। उसी लिंक पे मैंने बोला था ना क्लास में, प्रीवियस क्लास में। यस सर, यस उसी सर। लिंक पे अब आपको हमेशा ज्वाइन करना है अपने शेड्यूल के अनुसार। चलिए स्टार्ट। कहाँ तक बताए थे? रिसोर्स देख रहे थे, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ना। आवाज मिल यस रही सर। है? यस सर। एज बता दिए थे सर। क्या बता दिए थे? एज सर। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ ना। यस सर, उसमें सर एज बता दिए थे। अच्छा, टाइप्स ऑफ एज हो चुका था। यस सर। ओके, आइए। आप जानते हैं कि ग्राफ में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में मैंने बताया था कि एज के बारे में बताया था और वर्टिसेज के बारे में मैंने बोला था। वर्टिसेज का दो टाइप था, वर्टेक्स का दो टाइप था और एज का भी दो टाइप था। वर्टेक्स का दो टाइप कौन कौन था बताइए आप लोग। वर्टेक्स का दो टाइप कौन कौन था? सर प्रोसेस वर्टेक्स और रिसोर्स वर्टेक्स। सर यस सर। वेरी गुड। प्रोसेस वर्टेक्स और प्रोसेस वर्टेक्स था, और एक क्या था? रिसोर्स रिसोर्स वर्टेक्स। रिसोर्स रिसोर्स वर्टेक्स सर। वर्टेक्स, राइट। और एज का भी दो टाइप है। एज का भी दो टाइप है, कौन कौन? असाइन एज और रिक्वेस्ट एज। असाइन, ठीक है। कोई भी प्रोसेस रिसोर्स को असाइन करता है तो वो एज कहलाता है आपका असाइन एज। और कोई भी प्रोसेस, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है उसको यूज करने के लिए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? रिक्वेस्ट एज, राइट। अब इसका एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग। सबसे पहले मैं पेंट स्टार्ट कर देता हूं यहाँ पे। माइक को ऑफ रखिए। तो यहाँ पे पेन, अब उसके आगे आपको बनाना होगा जो मैंने लिखवाया था। उसके आगे तुमको, अब रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का मैं फोटो बना रहा हूँ, ठीक है।
तो ध्यान देंगे यहाँ पे, मैंने यहाँ पे पिक्सेल पेन लिया, एग्जाम्पल में आपको लिखना है, ये RAG का एग्जाम्पल है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ का एग्जाम्पल है, ठीक है। जो थ्योरी मिली, आवाज मिल रही है ना? यस सर। ओके, RAG का एग्जाम्पल रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में आप जानते हो कि प्रोसेस और रिसोर्स होता है। मान लो कि यहाँ पर एक P1 प्रोसेस है, एक P2 प्रोसेस है और एक P3 प्रोसेस है। P3 प्रोसेस है और 2 रिसोर्स है तुम्हारे पास। आपके पास दो रिसोर्स है, आप जानते हो कि प्रोसेस को रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल बॉक्स से और रिसोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगल बॉक्स से। यस यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2 है, R2 है, ठीक है। R1 को P1 यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये किस तरह का एज है बताओ तो, ये किस तरह का एज है? असाइनमेंट एज है कि रिक्वेस्टिंग एज है? सर असाइनमेंट एज है सर। असाइनमेंट एज है, इसको हम लोग असाइनमेंट एज बोलेंगे क्योंकि असाइन कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पर लिख भी सकते हो तुम, असाइन यानी होल्ड, P1 R1 को होल्ड किए हुए है, P1 R1 को होल्ड किए हुए है और P2 इसको पाने के लिए कोशिश कर रहा है, P2 अटेम्प्ट कर रहा है इसको, P2 इसको अटेम्प्ट कर रहा है, ठीक है। इसको कौन सा एज कहेंगे? रिक्वेस्ट एज। रिक्वेस्ट एज कहेंगे। इसको रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट। अब आ जाओ, P3 भी इसको पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, P3 भी इसको पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, P3 भी इसको पाने के लिए क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, राइट। और रिसोर्स R2 को ये रखे हुए है, इसको रखे हुए है। मैंने यहाँ पर इसका डायग्राम ऐसे बना देता हूँ, ये P2 इसको होल्ड कर रहा है यानी असाइन कर रहा है, सर ग्रुप में लिंक नहीं। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोला था कि लिंक अच्छा से पढ़ते नहीं हो, प्रीवियस क्लास में भी बोल दिया था कि उसी पे यस सर।
ज्वाइन करने के लिए, और लिंक को अच्छा से पढ़ना चाहिए ना। सब बैठ ही कर रहा है अभी तक तो 9 ही बच्चे तो बता दो, इसलिए लिंक को अच्छा से पढ़ो और क्लास में जो बोला जाता है उसको ध्यान से सुनिए। मैंने बोला था कि उसी लिंक पे ज्वाइन करना है। हरिओम को सब भेज दिए, तो वो ग्रुप में भेज दिया। तो हरिओम, ठीक है। असाइन, ये असाइन किया यहाँ पे, इसको असाइनमेंट एज कहेंगे, ठीक है। अब चलो, P3 रिक्वेस्ट कर रहा है किसको? P3 तुमको रिक्वेस्ट कर रहा है R2 को पाने के लिए। नहीं, P3, हाँ P3 भी यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी एरो साइन से ही पता चलता है, मैंने प्रीवियस क्लास में ही बोला था कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या होता है। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज, मैंने बताया था। और vertex can be divided into two parts, one is called process vertex and second is called resource vertex, बताया था। तो इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में P1 P2 P3 प्रोसेस वर्टेक्स हुआ, और R1 R2 क्या हुआ? रिसोर्स वर्टेक्स हुआ। अब दो तरह का मैंने एज बताया था, दो तरह का एजेज बताया था, ठीक है। और एजेज में मैंने बताया था कि एजेज क्या है? जो दो वर्टेक्स को कनेक्ट करता है। दो तरह का एजेज होता है, एक को मैंने बताया था असाइनमेंट एज, एक को मैंने बताया था असाइनमेंट एज, और एक को मैंने क्या बोला था? रिक्वेस्ट एज। तो यहाँ पर P1 किसको होल्ड किए हुए है? R1 को, यानी R1 असाइन है P1 के लिए। अब P2 देखो, तो P2 किसको पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R1 को पाने के लिए। R1 को, और P3 भी रिक्वेस्ट कर रहा है R1 को पाने के लिए। लेकिन तुम जानते हो, तुम जानते हो कि क्या डेडलॉक में प्रोसेस शेयरेबल होता है कि नॉन शेयरेबल होता है? रिसोर्स शेयरेबल होता है कि नॉन शेयरेबल? नॉन शेयरेबल सर। नॉन शेयरेबल होता है, ठीक है, राइट, नॉन शेयरेबल होता है। डेडलॉक में हमेशा जो रिसोर्स होता है नॉन शेयरेबल होता है, ठीक है। कोई भी रिसोर्स को एक ही प्रोसेस यूज कर सकता है। तो उसी तरह से यहाँ पे रिसोर्स R1 को कौन यूज कर रहा है? P1 यूज कर रहा है, ठीक है। लेकिन R1 रिसोर्स को पाने के लिए, R1 रिसोर्स को पाने के लिए यहाँ पे P2 और P3 क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये रिक्वेस्टिंग एज कहलाएगा, ये रिक्वेस्टिंग एज कहलाएगा। और जो होल्ड किए हुए उसको असाइनमेंट एज कहते हैं। R2 को कौन होल्ड किए हुए है? P2 होल्ड किए हुए है। R2 को P2 होल्ड किए हुए है, ठीक है, इसलिए इसको असाइन एज कहेंगे। और ये P3 तुम्हारा जो है R2 को R2 को रिक्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ए एज क्या कहलाएगा? रिक्वेस्ट, रिक्वेस्टेड एज। चलिए इस फिगर को एक्सप्लेन हम लोग कर दे, यहाँ पे करेंगे। P1 P2 P3 जो हमारे पास प्रोसेस है, और R1 और R2 है। अब इस फिगर को बनाने के बाद नीचे लिखिए जो चीज मैं लिखवा रहा हूं। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि व्हाट इज रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, तो मैंने जो प्रीवियस क्लास में बताया है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ के बारे में, उतना लिखना होगा। उसके बाद तुमको ये फिगर बनाना होगा, और इस फिगर को एक्सप्लेन कर दोगे तो और अच्छा है, कि मतलब फिगर आप ऑलरेडी समझ रहे हो। लिखो तो। सर फिगर बना लेंगे तब ना सर। आप फिगर बनाइए, 1 मिनट टाइम दे रहे हैं फिगर बनाने के लिए।
हो गया सर। लिखिए। सर हेडिंग क्या दें, असाइन के बारे में ना? नहीं नहीं, फिगर को नीचे, मतलब फिगर को एक्सप्लेन हम कर रहे हैं। ओके सर। इन दिस फिगर, in this figure, in this figure, three process P1 comma P2 and P3 P1 comma P2 and P3 and two types of resource and two types of resource R1 सर and फिर से R2. रिपीट करें सर। In this figure, three process P1 comma P2 and P3 and two types of resource R1 and R2. R1 and R2 are available. तो क्लियर है कि इस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में 3 प्रोसेस है और 2 रिसोर्स है। फुल स्टॉप दे दीजिए। अकॉर्डिंग टू ग्राफ R1 is used by P1. R1 is used by P1. R1 is used by P1, comma P2 is holding R2, comma P2 is holding R2 and waiting for R1 comma P3 is waiting for R1 and R2. तो इसमें मैंने क्या लिखवाया, ये तो मैंने पहले भी समझा दिया। फिगर्स को जो एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है। इस RAG में रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में क्लियर लिखा हुआ है ना, क्लियर है कि R1 किसके द्वारा यूज किया जा रहा है, बताइए। P1 के द्वारा। R1 इज यूज्ड बाय P1 लिखवाया है ना मैंने। यस सर। और फिर मैंने क्या लिखवाया था,
P2 इज होल्डिंग R2। P2 किसको होल्ड कर रहा है? R2 को। R2 को होल्ड किए हुए ना, यूज किया जा रहा है, मतलब R2 किसके द्वारा यूज किया जा रहा है? P2 के द्वारा। यस सर। यस सर। ठीक है, एंड वेटिंग फॉर R1। और P2 किसके लिए वेट कर रहा है? R1 R1 के लिए वेट कर रहा है। फिर मैंने Yes, sir. दिखाया था P3 इज वेटिंग फॉर। P3 किसको वेट कर रहा है? R1 R2 R1 एंड एंड R2। R2। ठीक है, अब कोई मुझे बताए, क्या ये डेडलॉक सिचुएशन, सोच समझ कर बोलना, डेडलॉक अकर्स होने के लिए मैंने 4 कंडीशन बताया था। तो RAG को देखने से ही पता चल जाएगा कि क्या कोई रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है, डेडलॉक सिचुएशन में है कि नहीं। 1 मिनट समय ले लो, उसके बाद बोलो कि सर यहाँ पर डेडलॉक अकर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैंने समझा सर यहाँ दिया। अकर्स हो रहा है सर, डेडलॉक यहाँ अकर्स एक हो बार रहा और है। 1 मिनट आप समय ले लीजिए और मुझे, ओके सर। ठीक है, डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन आप देखिए। ऐसा कुछ इसमें क्या हो रहा है, होल्ड एंड वेट मेथड देखिए। रीजन के साथ आपको बताना है। डेडलॉक को 4 अकर्स होने वाले कंडीशन पे जाइए आप। बहुत एंगल है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, बहुत एंगल से दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या दिखाई दे रहा है आप सोचिए और बताइए। डेडलॉक को डिटेक्ट करना है आपको RAG के थ्रू। डेडलॉक इसके बाद वही बताएंगे हम, अभी तो RAG का डिफिनीशन ना पढ़ाएं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ क्या है, लेकिन अब डेडलॉक को कैसे तुम डिटेक्ट करोगे RAG के थ्रू, वही चीज मैं बताने वाला हूँ। लेकिन आप जानते हो कि डेडलॉक अकर्स होने के लिए 4 कंडीशन है, तो फिर बताइए कि ये RAG डेडलॉक सिचुएशन में है कि नहीं है। कोई नहीं। यस सर है सर, ये होल्ड एंड वेट मेथड में से। ठीक है, ये डेडलॉक फ्री है, डेडलॉक नहीं है इसमें। सबसे पहले क्यों सर? देखो, क्या सर्कुलर शेप है इसमें? सर्कुलर वेटिंग है? सर्कुलर शेप नो सर। नो सर। नहीं। नो सर। तो ऐसे ही हो गया, एक ही के थ्रू पता चल गया। दूसरा ये भी है कि होल्डिंग एंड वेटिंग, होल्डिंग एंड वेटिंग, होल्डिंग एंड वेटिंग में क्या होता है, ठीक है, कि एक प्रोसेस तुम्हारे रिक्वेस्ट को यूज कर रहा है तो दूसरे के लिए वो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है। तो P1 होल्ड किए हुए, क्या P1 को कहीं दिखाया गया है? क्या P1 कहीं किसी प्रोसेस रिसोर्स को पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? नो सर। नो सर। तो No, सभी sir. प्रोसेस के बीच में होल्ड एंड वेट मेथड कहां से आया? नहीं आया। नहीं। ठीक है, P2 तो सही है, P2 R2 को यूज कर रहा है और पाने के लिए यूज कर रहा है R1 को। यस सर। और P3 किसी को होल्ड नहीं किए हुए, P3 केवल पाने के लिए यूज किए हुए, केवल प्रोसेस R1 के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, R2 के लिए भी रिक्वेस्ट किया है, लेकिन किसी को होल्ड नहीं किए हुए है। यस सर। तो यहाँ पर ऐसे ही पता चलेगा कि ये, ठीक है, डेडलॉक सिचुएशन नहीं है। वहां नीचे लिख लो, दिस RAG, दिस RAG this RAG is not in deadlock situation because साइकिल इज नॉट अवेलेबल। मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था, साइकिल फाउंड ही नहीं कर रहा है कहीं, बिकॉज साइकिल इज नॉट फाउंड, साइकिल इज नॉट अवेलेबल।
सर ये दोनों से पता चल गया सर्कुलर वेट नहीं है, होल्ड एंड वेट नहीं है, आई नो प्रिम्पशन सर, एगो म्यूटर एक्सक्लूजन होता है जो सर। नो प्रिम्पशन तो एक तो है कि वो तो नहीं तुमको पता चलेगा नो प्रिम्पशन के केस में। नो प्रिम्पशन में है कि आप कभी अब मान लो कि ऐसा कह सकते थे कि अब मान लो कि ये होता कि मान लो अब नो प्रिम्पशन तो इंटरनली है कि P1 मान लो कि R1 को यूज कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखो P2 R1 को R2 को यूज कर रहा है और P2 पाने के लिए क्या कर रहा है, R1 को पाने के लिए वेट कर रहा है। तो ऐसा हम लोग फोर्सफुली नहीं कर सकते हैं कि P1 R1 को क्या कर दे, रिलीज कर दे। और एक चीज और तुम देख सकते हो, क्या अगर R1 को P1 होल्ड किए हुए है और एक और डायग्राम रहता P2 किसको यूज कर रहा है, R1 को, तो क्या ये डेडलॉक सिचुएशन होता? P1 R1 को यूज कर रहा है ऑलरेडी और डायग्राम में RAG में ये रहता कि P2 भी R1 को यूज कर रहा है, क्या ऐसा होता है डेडलॉक में? नहीं सर। यहाँ तो शेयरेबल हो जाएगा। आप जानते हो ना कि रिसोर्स क्या है, रिसोर्स इज नॉन शेयरेबल। चलो अब तुम लोग हेडिंग दो, डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग RAG अब जान गए। अब तुमको जानना होगा, ये अभी RAG का केवल डिफिनीशन था कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में vertex can be classified into two parts. One is called process vertex and second is called resource vertex. और एज को भी मैंने डिफाइन किया, एज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, वन इज कॉल्ड असाइनमेंट एज एंड सेकंड इज कॉल्ड रिक्वेस्ट एज। और कैसे एरो साइन से दिखाते हैं उसके बाद फिगर बना देना। अगर शॉर्ट नोट्स में भी तुमको पूछता है कि RAG क्या है, तो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को जो मैंने प्रीवियस क्लास में डिफिनीशन लिखा दिया, उसके बाद ये फिगर बना सकते हो। अब प्रश्न है कि व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ RAG? RAG का मेन पर्पस क्या है? डेडलॉक डिटेक्ट करना, डेडलॉक डिटेक्शन। अगर डेडलॉक अकर्स हो गया है तो उस डेडलॉक को कैसे, हाँ ये कैसे तुम पता करोगे कि प्रोसेस के बीच में डेडलॉक अकर्स हो गया है? डिटेक्ट, तो उसके लिए डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने का मतलब सर्च करना, खोजना, ठीक है, पता लगाना कि आपका प्रोसेस के बीच में डेडलॉक अकर्स हो रहा है या नहीं। और जब डेडलॉक अकर्स हो गया तो उसी डेडलॉक को हटाने के लिए जानते हो क्या यूज करते हैं? बैंकर्स एल्गोरिथम यूज करते हैं, जो डेडलॉक को अवॉइडेंस में पढ़ोगे, डेडलॉक अवॉइडेंस में पढ़ोगे। तो हेडिंग दो, डेडलॉक डिटेक्शन यूजिंग RAG। Yes, sir. Deadlock detection using RAG. चलिए लिखिए, तो 2 लाइन डिफिनीशन भी लिखना है इसमें। लिखिए तो, इन RAG कैपिटल में लिखिएगा, इन RAG if a cycle is available and all the resource
and all the resource have the single instance then the system is deadlocked. Then system is said to be deadlocked. System is said to be deadlocked. पैराग्राफ चेंज करो. Yes, sir. In case of RAG, with multi-instanced resource, multi-instanced, INSTANCED, multi-instanced resource comma cycle is a necessary condition of deadlock. Cycle is a necessary condition of deadlock, but not the sufficient condition. Cycle is a, sir, 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 cycle is a necessary condition of deadlock, but not the sufficient condition. Yes, sir. ठीक है. अब चलो देखो, यहाँ ध्यान दो. मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में ना कि रिसोर्स जो होता है सिंगल इंस्टांस के साथ भी होता है और मल्टीपल इंस्टांस के साथ भी होता है. Yes, याद sir. करो, मैंने एक चीज बताया था, मैं यहाँ पर बता रहा हूं. देखो, मान लो कि ये तुम्हारा रिसोर्स है. अगर रिसोर्स में एक ही डॉट दिया हुआ है तो ये सिंगल इंस्टांस रिसोर्स कहलाता है. और मल्टी में क्या हो गया? मल्टी में इसको कहते हैं एक से ज्यादा, 1 2 मल्टी कहलाएगा. 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. इस रिसोर्स का 4 पार्ट हो गया. आ रही बात समझ में? इसको कहते हैं सिंगल इंस्टांस रिसोर्स, इसको कहते हैं मल्टीपल इंस्टांस रिसोर्स. तो फर्स्ट कंडीशन मैंने ये लिखवाया है, अगर रिसोर्स तुम्हारे पास सिंगल इंस्टांस के साथ अवेलेबल है, रिसोर्स तुम्हारा अगर सिंगल इंस्टांस के साथ अवेलेबल है, ठीक है, और अगर साइकिल फाउंड हुआ, नेसेसरी, साइकिल फाउंड होना नेसेसरी है, तो वो तुम्हारा रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, ठीक है, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ तुम्हारा क्या कहलाएगा? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ डेडलॉक सिचुएशन कहलाएगा. Deadlock. अगर साइकिल फाउंड नहीं हुआ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ में, तो वहां पे आपका डेडलॉक डिटेक्ट नहीं हुआ, यानी वहां नंबर ऑफ प्रोसेस हमारा डेडलॉक सिचुएशन में नहीं है. ठीक है. लेकिन
अगर कोई भी रिसोर्स मल्टीपल इंस्टेंस के साथ है तो वहां पर भी साइकिल फाउंड होना मैंडेटरी है, लेकिन उसके साथ और कंडीशन है, उसके साथ और कंडीशन है। वही जो नीचे मैंने बोला कि पैराग्राफ चेंज करके लिखो, तो उस पॉइंट में। लेकिन सिंगल इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है, सिंगल इंस्टेंस को आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान है। चलो देखो, अब मैं मल्टी इंस्टेंस में अभी नहीं चलता हूं, मल्टी इंस्टेंस के लिए और कंडीशन होता है, उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, लेकिन सिंगल इंस्टेंस वाला मैं अभी बता देता हूं। ध्यान देना, इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके सर। इरेजर, लिखो तो फॉर एग्जाम्पल में में लिखो, दिस एग्जाम्पल कंटेंट्स, this example contains three process P1 P2 P3, कोमा दे देना, P1, P2, P3 and three resource R1, R2, R3 and three resource R1, R2 and R3. Yes, sir. Full stop. All the resources are having single instance. Sir, all the resources Are having single instance. Single instance. देखिए मैं फिगर बना रहा हूं यहाँ पर, प्रोसेस को हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। P2 P3, दो फिगर वाला जो स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए थे डेडलॉक, वो भी एग्जांपल दे सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ दो प्रोसेस में तो ऑलरेडी मैंने दिया ही था, इसको इस बार तीन प्रोसेस में मैं दे रहा हूँ। जो डेडलॉक का डिफिनीशन जहां बताए थे, जहां वो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ था, वो डेडलॉक सिचुएशन में था दो प्रोसेस के बीच में। उसी तरह से मैं तीन प्रोसेस वाला बना रहा हूं यहाँ पर। R1, R2, R3, P1, मान लो कि P1 रिक्वेस्ट किया, P1 इसको रिक्वेस्ट किया, सपोज P1 इसको रिक्वेस्ट किया, और यहाँ पे
P1 को होल्ड किए हुए, R1 को होल्ड किए हुए है P2 और ये इसको रिक्वेस्ट किया, ठीक है, P2 पाने के लिए इसको, और P3 यहाँ पे R2 को होल्ड किए हुए है, ठीक है, और P3 पाने के लिए वेट कर रहा है R3 को, इसको नीचे से भी बना सकते हैं, ऊपर से ही, ठीक है। ये बुक में जो बनाया हुआ है, बुक में ऐसे बनाया हुआ, ऊपर से हम, ऊपर में जगह नहीं है तो मैं नीचे से बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। बुक में इस नीचे तरह से से कीजिए सर। बुक में इस तरह से बनाया हुआ, ऊपर से दिया हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये रहा। अब 1 मिनट इसको तुम सोचो। तुमको तो ऑलरेडी ही हम बताए हैं कि असाइनमेंट एज किसको कहते हैं और रिक्वेस्टिंग एज किसको कहते हैं। एरो साइन से ही तुम बता दोगे, उसको अब लिखने का जरूरत नहीं है। तुम एग्जाम में लिख देना, एग्जाम में तुम यहाँ पर Yes, sir. लिख देना कि ये यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है, Requesting. यहाँ पे होल्ड कर रहा है, या होल्ड की जगह असाइन भी लिख सकते हो। अब इस फिगर पे जरा देखो, जो फिगर बुक में बनाया हुआ है, 3 प्रोसेस है, P1, P2, P3 और R1, R2, R3। अब यहाँ पे साइकिल, पहले तो हमें समझा देते हैं कि कौन किसके लिए होल्ड कर रहा है, कौन किसके लिए वेट कर रहा है, वो ऑलरेडी आप भी समझ रहे हैं। P1 और R1 के बीच में यहाँ पर क्या है? Yes, sir. होल्डिंग है कि रिक्वेस्टिंग है? Requesting. रिक्वेस्टिंग है। P1 R1 को पाने Yes, के लिए sir. रिक्वेस्ट कर रहा है, राइट? Yes, Yes, sir. R1 को कौन होल्ड किए हुए है? P2, P2. ठीक है, और P1 इसको पाने के लिए कोशिश कर रहा है, राइट? होल्ड एंड वेट मेथड ऑलरेडी अवेलेबल है। Yes, sir. अब P2 आ जाओ, P2 R2 को यहाँ क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है पाने के लिए, yes, sir. और R2 को Request. कौन यूज कर रहा है? P3. P3 यूज कर रहा है। P3. और P3 पाने के लिए, P3 किसको पाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है? R3 को। R3. और R3 किसके द्वारा यूज हो रहा है? P1. P1 के थ्रू। अब देखो साइकिल फाउंड हुआ कि नहीं? होल्ड एंड वेट मेथड तो हो ही गया, और Yes, देख लो sir. तुम्हारा साइकिल फाउंड हुआ कि नहीं। देखो Yes, sir. P1 से तुम स्टार्ट किए, मान लो कि तुम P1 से ही स्टार्ट किए, R1 पे आए, P2 पे गए, एरो साइन से देखो तुम R2 पे आए, P3 पे गए, R3 पे आए, और R3 से फिर कहाँ आ गए? P1 पे। यही ना होता है सर्कुलर, मतलब Yes, sir. यानी साइकिल फाउंड। तो ये यहाँ पर डेडलॉक है। यहाँ पर इस फिगर के बनाने के बाद तुम लिख दो दिस RAG इन डेडलॉक सिचुएशन, लिख दो तुम दिस RAG इज इन डेडलॉक सिचुएशन। क्या सर? दिस RAG नीचे लिख दो, दिस RAG इज इन डेडलॉक सिचुएशन। Because cycle is found, because cycle is available, या found कुछ भी लिख सकते हो। Sir, this RAG This RAG is in deadlock situation because cycle is available. ठीक है, अब इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और उसी लिंक पे सभी को ज्वाइन करना है। मैंने प्रीवियस क्लास में भी बोला था, लेकिन जो लेट से ज्वाइन किए होंगे सुने नहीं होंगे, और लास्ट में हो सकता है कि मैंने ध्यान नहीं रहा होगा, लास्ट में नहीं, लेकिन आपको लिंक को देखना चाहिए था। लास्ट में नहीं बोले थे सर। लास्ट में नहीं बोले होंगे, ध्यान नहीं रहा होगा। और लिंक हाईलाइटेड किया था, बोल्ड किया हुआ था, सारा शेड्यूल के अनुसार लिंक लिखा हुआ था ना, यस सर। मेरा वो शेड्यूल के अनुसार। डिलीट कर देते थे, ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, तो वो लिंक का एक कर लीजिए, डिलीट मत कीजिए उसको। अब वो सभी टीचर उसी तरह से लेंगे, क्योंकि वैसा ही आदेश ही आया है।
चलिए ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर Thank you, sir. अटेंडेंस ले लो।